जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहेगा वो हमारा रहेगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से, ठीक है, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 16। देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से किस तरह के प्रश्न आप लोग के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन सारे प्रश्नों का ऑपरेशन करते हुए यानी कि उसका आंसर जानते हुए समझते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो किस तरह के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। आप आज के इस पहले प्रश्न को, जो कि हमारा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। तो आसानी से समझे जा सकने वाले इंस्ट्रक्शन को जो है यूजर फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 2, वह कह रहा है कि यदि आप विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में बदल दे तो आप वास्तव में करते हैं। तो वास्तव में आप क्या करते हैं? 98 को विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में बदल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 14 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 3 कह रहा है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डर के भीतर रह सकता है। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डर के भीतर रह सकता है क्या? सब फोल्डर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि यद्यपि विंडोज में एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, तथापि इनमें से सक्रिय यानी एक्टिव प्रोग्राम हो सकता है। तो विंडोज में प्रोग्राम तो हम कई खोल सकते हैं, लेकिन उनमें एक्टिव प्रोग्राम हमेशा केवल एक ही रहेगा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो कोई भी यूजर जो किसी डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसको हम लोग फाइल नेम कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा जो है PNB क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 और 13 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि छोटा ग्राफिकल चित्र जो आपके स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन फाइल या फोल्डर को निरूपित करता है कहलाता है। तो वह जो है आइकन कहलाता है, ठीक है, छोटा ग्राफिकल चित्र। और यह प्रश्न जो है हमारा NIACL 2015 और IBPS GRB 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्टोर कर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में फाइलों को स्टोर कर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है फोल्डर्स में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहते हैं। तो किसी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइल कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि किसमें फाइल नेम और संभवतः डायरेक्टरी या फोल्डर होता है। तो फाइल स्पेसिफिकेशन में जो है फाइल नेम और डायरेक्टरी या फोल्डर होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 10 कह रहा है कि यह स्क्रीन पर एक सिंबल होता है जो डिस्क डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग आइकन बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारा जो है 11, वह कह रहा है कि कंप्यूटर मॉनिटर का आयताकार क्षेत्र जो प्रोग्राम, डाटा, दस्तावेज या सूचना आदि को प्रदर्शित कहलाता है क्या? विंडो कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IOB क्लर्क यानी इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क 2011 और IBPS GRB 2012 के एग्जाम में
पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कंप्यूटर में .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में .xls एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है एक्सेल फाइल के लिए, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं। तो कंप्यूटर बंद किए हुए बिना या रीस्टार्ट किए हुए बिना जो कोई भी डिवाइस हम लोग लगाते हैं और निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग प्लग एंड प्ले डिवाइस बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड्स की सूची यानी लिस्ट ऑफ कमांड कहलाते हैं। तो स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड की सूची जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम और सूचनाओं को दर्शाता है विंडो कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। जो कंप्यूटर पर एक आयताकार क्षेत्र जो चालू प्रोग्राम और सूचनाओं को दर्शाता है क्या कहलाता है? विंडो कहलाता है। चलिए प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि विंडोज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण है। तो विंडोज में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण क्या है? आइकन है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS RRB 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि इस आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल मेमोरी में बना रहता है। तो शॉर्टकट आइकन को डिलीट कर देने पर भी मूल एप्लीकेशन फोल्डर या फाइल जो है मेमोरी में बना रहता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। जो फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग कहाँ होता है? तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RRB 2012 और RBI 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि इस फाइल फॉर्मेट का उपयोग डाटा कंप्रेशन और आर्कीविंग के लिए किया जाता है। किसका? तो .zip का यानी जिप का। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि वह डाटा फाइल जिसे कंप्यूटर द्वारा परिवर्तित, कंप्रेस या मैनिपुलेट नहीं किया गया है कहलाता है। तो वह हमारा रॉ फाइल कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 21 कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नाम होता है .doc। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और 14 और NIACL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि सभी डिलीट की गई फाइलें चली जाती है। तो सभी डिलीट की गई फाइलें जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप में रहता है वो हमेशा रिसाइकिल बिन में रहता है, ठीक है। वहाँ से फिर हम उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं या फाइल को बैकअप वहाँ से ले सकते हैं हम। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा। यह प्रश्न IBPS क्लर्क 2015 और RRB 2012 और NIACL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है और उसमें सभी आइकन दिखते हैं। तो उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 24 कह रहा है कि डेस्कटॉप पर तारीख व समय प्रदर्शित होते हैं। तो वो कहाँ होते हैं? टास्क बार में। जी हाँ, सबसे नीचे रहता है हमारा टास्क बार, जहाँ पे हमारा जो है तारीख व समय दिखाई देता है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ है
तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का अर्थ है विजुअल स्क्रीन, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि विंडोज तथा ऑफिस प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है। तो विंडोज तथा ऑफिस प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है कहाँ? टास्क बार और टाइटल बार दोनों पे, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं। तो हम अपनी फाइल और फोल्डर को कहाँ रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 28 कह रहा है कि कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर कहा जाता है। तो कंप्यूटर में किसी फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि किसी खुले हुए विंडो को आइकन में छोटा कर देना कहलाता है। तो किसी खुले हुए विंडो को आइकन में छोटा कर देना कहलाता है मिनिमाइज, ठीक है। और इसी को बड़ा कर देना मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपर या नीचे जाने को कहते हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट में पेज के ऊपर या नीचे जाने को हम लोग स्क्रॉल कहते हैं। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 और 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ है। तो विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ है विंडो को इतना एक्सपेंड करना कि वह डेस्कटॉप में फिट हो जाए, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 32 कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम की वह विशेषता जिससे स्क्रीन पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के किसी भाग को देखा जा सकता है स्क्रॉल कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 33 कह रहा है कि सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं। तो सारे स्क्रीन पर जो है विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को हम लोग मैक्सिमाइज कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि कंप्यूटर टूल बार में छोटे छोटे आउटलाइन क्षेत्र होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले कमांड के लिए शॉर्टकट प्रदान करते हैं, इन्हें कहते हैं बटन, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS GRB 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि बार बार इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 35 कह रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाती है, क्या कहलाता है? टाइटल बार कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 36 कह रहा है कि जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह ऑल प्रोग्राम मेन्यू पर जुड़ता है। और यह हम जो प्रश्न है हमारा SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि प्रोग्राम में ऑप्शंस की सूची जो यह बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है, मेन्यू कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि यदि आप कोई मेन्यू खोले और बिना कोई ऑप्शन सेलेक्ट किए उसे बंद करने के लिए मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या एस्केप बटन दबाएं, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह हमारा, यह UBI क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है। तो विंडो में काम करते समय उपस्थित विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है कौन? मेन्यू बार, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 और SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 40 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को कहा जाता है। तो कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों की सूची को हम लोग ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2010 के एग्जाम में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि बटन और मेन्यू का समूह जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांड को जल्दी से एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करते हैं टूल बार कहलाते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि किसी मेन्यू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची दर्शाता है। तो किसी मेन्यू में आगे उपलब्ध विकल्पों की सूची दर्शाता है कौन? पुल डाउन मेन्यू, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर मेन्यू एक भाग है, तो किसका है? यूजर इंटरफेस का, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो कंप्यूटर मेन्यू एक भाग है किसका? तो यूजर इंटरफेस का। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS GRB 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि कंप्यूटर मेन्यू में होता है। तो कंप्यूटर मेन्यू में क्या होता है? कमांड्स की सूची होता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है और IBPS क्लर्क 2013 में भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि दायां यानी राइट माउस बटन क्लिक करने पर दिखता है। तो राइट माउस बटन क्लिक करने पर क्या दिखता है? एक स्पेशल मेन्यू दिखता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। तो सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है कहाँ? टूल बार में, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 47 कह रहा है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है, वह न्यू होता है, ठीक है। न्यू कमांड होता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हेल्प मेन्यू स्थित होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हेल्प मेन्यू कहाँ स्थित होता है? स्टार्ट बटन पर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 49 हमारा कह रहा है कि यह मेन्यू किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने या कंप्यूटर स्टार्ट करने की अनुमति देता है। कौन सा मेन्यू? तो स्टार्ट मेन्यू जो है किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने या कंप्यूटर स्टार्ट करने की अनुमति देता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 50 कह रहा है कि यह सामान्यतः टाइटल बार के नीचे उपस्थित होता है तथा विकल्पों की सूची प्रदर्शित करता है। तो टाइटल बार के नीचे हमेशा मेन्यू बार रहता है, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS RRB 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए उस पर क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं। जी हाँ, विंडोज एक्सप्लोरर में किसी भी फोल्डर का कंटेंट हमको देखना होता है तो उस पर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2013 और IBPS RRB 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 52 हमारा कह रहा है कि किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए उस फाइल पर माउस द्वारा 2 बार लेफ्ट क्लिक अर्थात डबल क्लिक करें, ठीक है। यानी किसी भी फाइल का जो कंटेंट है उसको देखने के लिए जो है हम उस फाइल पर माउस से 2 बार लेफ्ट क्लिक या डबल क्लिक उस पर करेंगे तो वह दिखाई देगा। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या जो हमारा 53 है वह कह रहा है कि पहले से सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए कमांड है। तो पहले से सेव किए गए किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए जो कमांड है वह है ओपन, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा LDC 2014 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 54 कह रहा है कि डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है
तो डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना जो है सॉर्टिंग कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS RRB 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 55 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला प्रतीक या प्रश्न जो यूजर को कुछ एक्शन लेने के लिए बताता है प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट दिखाई देता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अलर्ट हमको दिखाई देता है डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 57 हमारा कह रहा है कि मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडियल रखने पर कंप्यूटर चला जाता है। तो मॉनिटर और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडियल रखने पर, ठीक है, कंप्यूटर चला जाता है कहाँ, स्टैंड बाय मोड में। और यह प्रश्न भी हमारा PNB क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 58 कह रहा है कि इसे मुख्य रूप से पावर सेविंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो वर्तमान में चल रहे डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में सेव करता है तथा कंप्यूटर को ऑफ कर देता है। तो वह हमारा हाइबरनेट होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 59 कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हाइबरनेट का अर्थ होता है रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 60 जो है वह कह रहा है कि कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से स्लीप मोड का उद्देश्य है। तो कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्लीप मोड का उद्देश्य है बिजली की कम खपत करना। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 61 कह रहा है कि माउस से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए करते हैं। तो माउस से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2015 और POB क्लर्क 2010 में पूछा गया, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 62 कह रहा है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज को देखकर पता लगाया जा सकता है कि डिस्क में कितनी मात्रा तक जगह का इस्तेमाल हो गया है और कितनी जगह खाली है। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि डिस्क में कितनी मात्रा में जगह का इस्तेमाल हो गया है और कितनी जगह खाली बचा हुआ है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर्स तथा ड्राइवर्स दिखाता है तथा फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे में नेविगेट करना आसान बनाता है। तो वह है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 64 हमारा कह रहा है कि एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है। तो एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी जो है सब डायरेक्टरी कहलाती है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 65 हमारा कह रहा है कि स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं। तो स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को हम लोग रूट डायरेक्टरी कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा जो है 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 66 हमारा कह रहा है कि फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को कहते हैं। तो फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त प्रोसेस को हम लोग रीनेमिंग कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि सेव या सेव एज कमांड के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है। तो सेव या सेव एज कमांड के लिए जो है हम लोग फाइल मेन्यू का उपयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क 2010 में पूछा गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 68 हमारा कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को जो हम जब भी हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में पहली बार सेव करते हैं, ठीक है, तो हम लोग सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 69 कह रहा है कि गटर मार्जिन क्या है, ठीक है। तो प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइज में जोड़ा गया, ठीक है, मार्जिन जो है गटर मार्जिन कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा 2018-2012 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 70 कह रहा है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करें। जी हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमारा है हमारे लैपटॉप या सिस्टम में, अगर उसको सेव एज उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो भी हम लोग सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और SBI PO 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है। तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कीबोर्ड कमांड है, वह है Ctrl+P, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2010 और 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 72 कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए जो है वह फाइल मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 73 हमारा कह रहा है कि यह कमांड कंप्यूटर पर बनाए गए डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है तथा कागज पर आउटपुट के लिए प्रिंटर को भेजती है, प्रिंट कहलाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 74 हमारा कह रहा है कि प्रिंट आउट लेने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 75 कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में मार्जिन निर्दिष्ट करने के लिए सिलेक्ट करें, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट में मार्जिन निर्दिष्ट करने के लिए सिलेक्ट क्या करना होगा, फाइल मेन्यू में पेज सेटअप ऑप्शन, ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 76 हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। जो किसी पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो किसी पेज पर जो है 4 मार्जिन होते हैं, टॉप, बटन, लेफ्ट और राइट मार्जिन। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो यह है पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। जो पेज हमारा जो है सीधा निकलेगा, लंबा निकलेगा या तिरछा निकलेगा, वो हम लोग पेज ओरिएंटेशन से सेट करते हैं। और यह प्रश्न हमारा RBI 2015 और NICL 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 78 हमारा कह रहा है कि पोर्ट्रेट पेज लेआउट में लैंडस्केप की उपेक्षा प्रति लाइन कम कैरेक्टर प्रिंट होता है। जी हाँ, पोर्ट्रेट पेज लेआउट में जो है लैंडस्केप की अपेक्षा प्रति लाइन कम कैरेक्टर प्रिंट होता है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 79 कह रहा है कि विंडोज प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं। तो विंडोज प्रोग्राम में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 80 हमारा कह रहा है कि टेक्स्ट और अन्य डाटा को इस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है ताकि
या किसी अन्य प्रोग्राम में किसी दूसरी जगह पेस्ट किया जा सके कहलाता है क्लिपबोर्ड। जी हाँ, टेक्स्ट और अन्य डाटा को इस टेम्पररी एरिया में स्टोर किया जाता है हमारे क्लिपबोर्ड के एरिया में, जो ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से हम लोग उठा के दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या 81 हमारा कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है जिस डॉक्यूमेंट को आपने बनाया है या पहले से मेमोरी में सेव है उसे पढ़ना और फिर उसमें परिवर्तन करना या गलतियों को ठीक करना जो है किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 82 कह रहा है कि डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो डेल कमांड का प्रयोग किया जाता है सिलेक्टेड आइटम को डिलीट करने के लिए। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 83 कह रहा है कि एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट जिसमें फॉन्ट, लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है कहलाता है। तो एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट जिसमें फॉन्ट, लेआउट तथा बैकग्राउंड होता है टेम्पलेट कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI का प्रारंभ किया था। तो GUI का प्रारंभ जो है वह जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 हमारा कह रहा है कि विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था। तो विंडोज 3.0 संस्करण कब जारी किया गया था? 1990 में। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा भी गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 86 कह रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये कहलाते हैं। तो यह जो है आइकन कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 87 कह रहा है कि विंडोज में फाइल नाम से के संबंध में क्या सही है? तो विंडोज में फाइल नाम के संबंध में जो सही है वह है खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 88 कह रहा है कि विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती है। तो विंडोज में डिलीट की गई फाइलें हमारा रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, वहां से फिर हम लोग चाहें अगर तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 89 कह रहा है कि कंप्यूटर को बंद करने के लिए जो है शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 90 कह रहा है कि विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। कहाँ? क्लिपबोर्ड में। जी हाँ, विंडोज में कट और कॉपी की गई वस्तु को हम लोग क्लिपबोर्ड से देख सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची होती है। तो सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची कहाँ होती है? टूल बार में। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 92 हमारा कह रहा है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो प्रिंट के लिए हमेशा फाइल मेन्यू चुना जाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 93 हमारा कह रहा है कि उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं। तो उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे हम लोग फाइल नेम कहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 94 हमारा कह रहा है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है न्यू। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 95 हमारा कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन इस्तेमाल किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 96 वह कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम है .doc। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 97 कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है?
तो जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह हमेशा ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2010 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 हमारा कह रहा है कि वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी, टाइटल बार कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 99 कह रहा है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2011 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 100वां जो है 100, वह कह रहा है कि किसी डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना कहलाता है। तो किसी डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना जो है डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न जो है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑपरेटर 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें ताकि आप लोग को एग्जाम में दिक्कत न हो। ठीक है, एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।